व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? चलिए सिंपल तरीके से इस चीज़ को हम समझते हैं। आपने कभी एक सिटी देखी है? उस सिटी में आपके अलग अलग कुछ मोहल्ले या यूनिट्स होते हैं एंड इन दोज यूनिट्स वहाँ पर अलग अलग घर होते हैं। व्हेन यू स्टडी द सिटी एज अ होल instead of studying an individual house or an individual garden, that is called a macro picture of the city. एज अगेंस्ट दिस, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर घर के बारे में स्टडी करते हैं, देन यू आर नॉट स्टडिंग द सिटी बट यू आर स्टडिंग अ पार्ट ऑफ दैट सिटी, राइट? ठीक उसी तरह से जब आप किसी इकोनॉमी में एक एग्रीगेट लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. So instead of focusing on how individual or how people or how company individually operate in an economy, when you study how the entire economy operates, then that is something which is known as macroeconomics. Macro का मतलब होता है large, and therefore when you talk about macroeconomics, it means large economics, not in terms of shape or size, but the study एट एन एग्रीगेट लेवल, एक कंसोलिडेटेड लेवल पे, एक एग्रीगेट लेवल पे जब आप एक इकोनॉमी के बारे में लर्न करते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट्स कितने हैं. हम ये नहीं देखते कि एक पर्टिकुलर कंपनी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उनमें से कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने नए लोग आपने हायर किए. आप ये चेक करते हैं कि एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या है, वहाँ इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई किस तरीके से बढ़ी है, बजाय इसके कि एक फैमिली में खर्चा कितना बढ़ा है. आप अपने घर में अगर देखेंगे तो यू माइट सी दैट योर पेरेंट्स आर टॉकिंग कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बट दैट इज बेसिकली नॉट एट अ कंट्री लेवल, वो आपकी फैमिली के लेवल पे है, एट अ स्मॉलर लेवल, एट अ माइक्रो लेवल. एज अगेंस्ट दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट कि पूरी कंट्री में महंगाई कितनी बढ़ गई है, देन दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ मैक्रो लेवल. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन स्टडी करते हैं एट एन एग्रीगेट लेवल, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करते हैं, हम लोग प्राइसेस स्टडी करते हैं, राइट, वेदर द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एन ओवरऑल लेवल, राइट. सिमिलरली क्या कंट्री में जो ग्रोथ है वो है या नहीं है तो कितनी है. कभी कभी होता है ना, आप देखते हैं कि एक ही कंपनी में 4 लोग काम कर रहे हैं, कोई 20% ग्रो करता है, कोई 15% ग्रो करता है, कोई 0% ग्रो करता है, किसी को निकाल देते हैं या उसकी सैलरी कम कर देते हैं. But when you talk about at all of this at a country level, at an aggregate level, that is something that you study in macroeconomics. Thank you for watching this video. अगर आप हमें support करना चाहते हैं तो you can contribute any amount by scanning the code which is given on the right side of this slide. If you are in need, there is a form link given in the bottom of this slide which you can click and form. And then, depending on the amount of contributions that we receive, we are going to provide support to you. Of course, this support will be subject to verification and will be provided in deserving cases on a first come first serve basis. But definitely, जितनी हम अपनी इस कोशिश के थ्रू आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे. Thank you and we look forward to you in the next video.